आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर ज्ञान और बुद्धि की देवी माता सरस्वती की पूजा पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ किया गया। इस पूजा को विद्यार्थियों समेत शिक्षक और संगीतकार, गीतकार आदि सभी लोग बड़े ही उत्साह और भक्ति के साथ किए। इस अवसर पर शिक्षण संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, शहरों, गांवों और कस्बों में बड़े ही उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपनी मन्नतें माता के सामने रखे। इसमें कुछ विद्यार्थियों ने डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बनने की कामना रखे, तो कुछ विद्यार्थी अच्छे नंबर से पास हो जाने की कामना लेकर माता के सामने अपनी मन्नतें रखे। इस पूजा के विषय में कहा जाता है कि आदिकाल में जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो भगवान ब्रह्मा ने जब रचना किए तो उनकी रचना में कोई गड़बड़ी हो गई थी। भगवान ब्रह्मा इस रचना से संतुष्ट नहीं थे, अपनी सृष्टि की रचना से वे संतुष्ट नहीं थे, तो भगवान ब्रह्मा ने विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु तत्क्षण उनके सामने प्रकट हुए। अपनी समस्या को वे भगवान विष्णु के सामने रखे कि उनकी सृष्टि की रचना में कोई कमी हो गई है। तब ब्रह्मा और विष्णु ने माता आदि शक्ति का स्मरण किए। माता आदि शक्ति तत्क्षण प्रकट हो गई। माता आदि शक्ति के सामने भी यह बात रखी गई कि किस तरह से उनकी रचना में गड़बड़ी हो गई है। माता आदि शक्ति इस बात को समझ गई और उनके शरीर से वे तत्क्षण एक प्रकाश का पुंज उत्पन्न की। इस प्रकाश के पुंज से माता सरस्वती प्रकट हुई। माता सरस्वती जैसे ही प्रकट हुई, वे अपने बीना का मधुर नाद की। बीना के मधुर नाद होते ही वाणी आ गई, पवन में सरसराहट होने लगी, नदी के लहरों में एक प्रकार की कोलाहल उत्पन्न हो गई। इस तरह से दुनिया को एक वाणी प्राप्त हुई। माता सरस्वती जब उत्पन्न हुई थी, वह दिन बसंत पंचमी का दिन था। कहा जाता है जब बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती उत्पन्न हुई थी, उसी दिन माता सरस्वती को ज्ञान, विज्ञान, कला और संगीत की जिम्मेदारी दी गई थी। दुनिया में वे कला को फैलाएं, ऐसी जिम्मेदारी उनको दी गई थी। तब से ही माता सरस्वती की पूजा बड़े ही धूमधाम और उत्साह से किया जाता है। आज भी माता सरस्वती की पूजा बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ किया गया। बच्चों ने अपना मन्नत रखा, अपनी अच्छे नंबर से पास होने की कामना किए, तो कोई नौकरी में अपना स्थान पाने की कामना लिए, कोई अपने व्यापार को अच्छी तरह से चलने की कामना लिए पूजा किए। इस तरह से विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए माता सरस्वती के सामने अपनी मन्नतें रखे। चलिए, आज हमारे बीच एक भक्त खड़े हैं, हमारे सामने मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कुछ बातें। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कृष्णा सिंह है। आपको आज पूजा करके कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, पूजा करके बहुत आनंद महसूस हो रहा है कि पूजा इस सनातन सभ्यता का अभिन्न अंग है। इस सभ्यता के बिना ना सनातन सभ्यता के बिना दुनिया का सोच अधूरा है। और सरस्वती माता एक ऐसा देवी है जो पूरे सृष्टि को बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। आज जो कुछ भी चल रहा है दुनिया में, जो कुछ भी हो रहा है, लोग अच्छे हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, सब इन्हीं का कृपा है, इन्हीं का दिया हुआ बुद्धि है कि आज ये लोग अपने मुकाम पर है। आप यहाँ के पहाड़ी पूजा समिति के विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस पूजा समिति का शुरुआत कब हुआ था और इनको शुरू करने में किन लोगों की योगदान है? देखिए, ये गांव में पूजा बहुत पुराना है। लगभग मेरे ख्याल से 50-55 साल पुराना पूजा पंडाल यहाँ होती है, पूजा होती है। और इसमें पूरे गांव का सहयोग है, लेकिन विशेष करके हमारे एक भाई हैं पुष्पा उरांव, सत्यनारायण सिंह और रामसेवक सिंह, ये लोगों का विशेष योगदान रहा पूजा शुरुआती होने में। और अभी समाज में एक प्रकार की जो विचारधारा चल रही है, जैसे जब कभी भी पूजा करते हैं या फिर कोई ऐसा खासा आयोजन होता है तो नशा पानी करने लगते हैं, तो इसको आप कहाँ तक कैसा मानते हैं इसको? देखिए, ये तो बहुत ही गलत है। एक सभ्य समाज में असभ्य लोगों का जमावड़ा, ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पूजा के विपरीत सोच वाले लोग ऐसा करते हैं। पूजा के विषय में आप
गांव वालों को, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि पूजा को सभी लोगों के सहयोग से अच्छी तरीका से मेल मिलाप के साथ, आपसी प्रेम के साथ पूजा को सही सलामत करना चाहिए। माता से आशीर्वाद लेना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए। चलिए, आपने बहुत जानकारी दी। धन्यवाद कृष्णा जी, आपके इस जानकारी के लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ।